कपटी मुनि कहता इन्हें बस में करो। तो ये तो तपस्वी हैं, ये तो विद्वान हैं, ब्रह्मज्ञ हैं, पूज्य हैं। तो कपटी मुनि बोला इनको खिला पिला के मिलाओ। अब बोलो, इनकी शुचिता बिगाड़ो। पवित्रता की तो शक्ति है, तो इनको खिलाएं पिलाएं। हाँ, खिला पिलाकर अपने बस में करने के लिए प्रताप भानु राजी हो गए। उपाय क्या है महाराज? कपटी मुनि ने कहा कि तुम्हारे पुरोहित का हम हरण करके लाएंगे और पुरोहित का रूप बनाकर हम आ जाएंगे। अब पुरोहित शब्द में ही हित है, जिसके द्वारा हित होना हो उसका तो हरण कर लेंगे। और ये कहता है कपटी मुनि कि हम पुरोहित बनकर आएंगे। इसका अर्थ है कि हम हितैषी होंगे नहीं, बनकर आएंगे। और जो हितैषी ना हो और हितैषी बनकर आए वे तो जीवन को नष्ट करने के लिए ही आएंगे। और जिनसे हित हो, असली पुरोहित का हरण और नकली पुरोहित का पदार्पण, ये तभी होता है जब दुर्बुद्धि होती है। विभीषण जी ने रावण से यही कहा था, तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। और प्रताप भानु ने बात मान ली और प्रताप भानु से कपटी मुनि ने कहा कि अब विश्राम करो। गए निसी बहुत शयन अब कीजे, और मोह तो है भूप भेंट दिन तीजे। तीसरे दिन हमारी तुम्हारी भेंट होगी। अच्छा, लेकिन एक बात है, मैं आऊं तो पहचान लेना। कहा हाँ वो तो ठीक है। और कहा कि तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, तुम सोओगे यहां, जगोगे घर में। अरे महाराज मैं वहां, हाँ, तुम्हारे घोड़े सहित तुम्हें घर पहुंचा दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे भवन में और घोड़े को अश्वशाला में। लेकिन एक बात है, ये चमत्कार तो होगा पर किसी को पता मत लगने देना। 2 कान हमारे, 2 तुम्हारे, 4, तीसरे के पास बात नहीं जानी चाहिए। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। मैं भोजन बनाऊंगा, तुम भोजन परोसना, 1 वर्ष तक ब्राह्मणों को निमंत्रित करो। ठीक है। प्रताप भानु ने पूरी बात मान ली और सो गए। अब वह तो सो गए, पर कपटी मुनि को नींद नहीं आ रही है। यह हाल है, दूसरों को विश्राम देने की सलाह देने वाले को खुद नींद नहीं आ रही है, उन्हें खुद विश्राम नहीं मिल रहा है। श्रमित भूप निद्रा अति आई, और सो किम सो, सोच अधिक आई। वो कैसे सो जाए, उसको तो बड़ी चिंता है। राजा सो रहा है, उसी समय काल केतु आया, राक्षस। अब इन शब्दों पर भी विचार करो। सत्य केतु का बेटा सो रहा है और काल केतु जाग रहा है। केतु माने झंडा, सत्य की ध्वजा फहराने वाले का वंशज अंशज जब सो जाए तो फिर काल का झंडा फहराने ही लगता है। और रात का समय है। अच्छा, रात का समय किसके जीवन में आया? का प्रताप भानु के जीवन में। तो भानु के जीवन का सौभाग्य, सूर्य का सौभाग्य दिन है, और रात्रि तो उसके लिए प्रतिकूल है, दुर्भाग्य है। तो प्रताप भानु का बुरा समय आया। इसका अर्थ यह है कि समय बड़ा बलवान है। ये जाग रहा है। कितनी अद्भुत बात है। राजा सो रहा है पर काल केतु जाग रहा है। हम लोग सोते रहते हैं पर हम लोगों का समय तो जागता रहता है, समय कभी नहीं सोता। और यह आया, थोड़ी देर छिप गया था गुफा में। ये काल भी कभी कभी छिप जाता है, हमको लगता है ही नहीं, पर जैसे ही हम सोते हैं, हम इससे आंख मूंदते हैं, वैसे ही ये प्रकट हो जाता है। और इसने कपटी मुनि से कहा कि अब तुम चिंता मत करो, तुमने हमारी सब भूमिका बना दी। तो काल केतु राक्षस ने चमत्कार किया।
भानु प्रताप बाज समेता। राजा प्रताप भानु को घोड़े के सहित, अच्छा राजा जहां जाता है घोड़े के साथ जाता, जाए गई और घोड़े सहित आ गया, सोते हुए आ गया। अच्छा घोड़ा माने मन, ये इच्छा जिसकी होती है मन के आधार पर ही तो चलता है, घोड़े के आधार पर मन। एक आदमी लड्डू बांट रहा था, लो लड्डू लो, लड्डू लो। किसी ने कहा किस खुशी में बांट रहे हो? बोला हमारा घोड़ा खो गया है, इस खुशी में बांट रहे हैं। तो किसी ने कहा घोड़ा खो गया ये खुशी की बात है? घोड़ा खो गया ये खुशी की बात है? उसने कहा कि हां, घोड़े के जाने का दुख नहीं है, खुशी हमें दूसरी है। क्या? बोला अच्छा था कि हम घोड़े के साथ नहीं थे, नहीं तो हम भी खो जाते, हम तो बच गए। और संकेत बड़ा सार्थक है, घोड़े के साथ रहता तो शायद खो जाता। अगर हम भी मन के साथ रहेंगे तो हमारा भी पता नहीं लगेगा, इस भीड़ में हम खो जाएंगे। इसलिए मन से अपने को अलग करके देखना। राजा पहुंच गया और उस कालकेतु राक्षस ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि राजा को तो भवन में और पुरोहित का, और अश्व को अश्वशाला में और पुरोहित का हरण करके लाया। अब राजा प्रताप भानु जगा, अभी रात थी, जो देखा कि हम तो भवन में, हा क्या चमत्कार हुआ है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा, उनको प्रणाम है, प्रणाम है, लेकिन किसी को पता न लग जाए इसलिए चुपचाप उठा और अश्वशाला से घोड़े को खोला, उस पर बैठकर फिर जंगल चला गया और 2 पहर बाद लौट कर आया। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। अरे राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए। पर राजा सोचे हा क्या चमत्कार हुआ है, क्या चमत्कार हुआ। इस चमत्कार के संदर्भ में मुझे एक बात याद आई। पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज ने इस प्रसंग में अद्भुत बात कही, बहुत अद्भुत बात। उन्होंने कहा कि देखो चमत्कार 2 ने किए, ये कपटी मुनि नकली संत है और हनुमान जी असली संत है। क्यों कुबेश साधु सनुमानो, जिम जग जामवंत हनुमानो। तो हनुमान जी ने भी चमत्कार किया और इस कपटी मुनि ने भी चमत्कार किया, लेकिन अद्भुत बात है क्या, हनुमान जी सोते में सुमंत को घर से उठा लाए और राम जी के चरणों में ले आए, और इस कपटी मुनि ने कालकेतु के द्वारा ऐसा चमत्कार किया कि राजा साहब को घर भेज दिया। तो चमत्कार तो निसंदेह दोनों ने किया, लेकिन आप यह देखें कि चमत्कार का परिणाम क्या हुआ। कि चमत्कार कोई कर भी दे तो एक ने ऐसा चमत्कार किया कि राम जी से जोड़ दिया और दूसरे ने ऐसा चमत्कार किया कि काम से जोड़ दिया। तो चमत्कार आपको जोड़ता किससे है यह देखना चाहिए। अगर कोई आपको भगवान से जोड़े, आत्मा से जोड़े, परमात्मा से जोड़े, सत्संग से जोड़े तो चमत्कार सार्थक है। जैसे यहां सत्संग हो रहा है और कोई आपको वहां से प्रेरणा देके यहां ले आए, जैसे हमारे श्री चिमन भाई जी कल कह रहे थे कि प्रेरणा देकर ले आओ, मुझे भी किसी की प्रेरणा मिली, तो यह प्रेरणा चमत्कार है आपके लिए, क्योंकि आप सत्संग में आ गए। और कोई यहां से उठाकर ले जाए कि चलो यहां क्या रखा, ले वो भी गया लेकिन आपको पहुंचाया कहां। इसलिए कथा ये संकेत करती है कि ऐसे चमत्कारों के चक्कर में न पड़े जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। लेकिन प्रताप भानु तो इतना प्रभावित किया, पुरोहित जी आते होंगे, गुरु जी आते होंगे, जिनके कारण ऐसा हुआ। ये कपटी मुनि पहुंच गया, वो कालकेतु। कपटी मुनि को तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कालकेतु राक्षस पुरोहित के रूप में आया। नृप हर्षेउ पहचान गुरु, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। भ्रमवश रहा न चेत, उसे भ्रम हो गया था, कोई होश नहीं रहा। तुरंत ब्राह्मणों को निमंत्रित किया
आज से 1 वर्ष तक नित्य आप प्रसाद पाने यहीं आवे, भोजन यहीं करें। ब्राह्मणों ने कहा राजा धर्मात्मा है और ब्राह्मणों का भक्त है, बुला रहा, चले। सब लोग गए। अब उसने क्या किया, माया मय ते ही कीन रसोई, माया मय ते ही कीन, माया मय ते ही कीन रसोई, ते की माया मय ते की रसोई, व्यंजन बहु गनि सकई, सकई ते कीन रसोई, माया मय, माया मय ते की रसोई, माया मय ते की। व्यंजन बहु गनि सके न कोई, माया मय ते कीन ते कीन कीन ते। मायामय रसोई बनाई और इतने तरह के व्यंजन की जिन्हें गिना ना जा सके। अब श्री तुलसीदास जी कैसी अद्भुत बात कह रहे हैं। अरे व्यंजन है, कितने बनाए होंगे, 10, 12, 15, 20, तो गिने क्यों नहीं जा सकते? श्री तुलसीदास जी बोले इसलिए नहीं गिने जा सकते हैं क्योंकि रसोई मायामय है, जो दिख रहा है वो है ही नहीं। मां माने नहीं, या माने जो चीज जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे, वह रसोई। तो सही बात यह थी कि कुछ वहां बना ही नहीं था, बना सा दिख रहा था। ये राक्षसी माया। राजा साहब परोसने लगे, पर जैसे ही परोसने लगे वह, अब ये तो जादूगर के ऊपर है जो दिखाना चाहे। देखो, एक सज्जन बोले कि ये तो बात समझ में नहीं आती, जब रघुपति करें जस सो तस ते क्षण होए। ये तो परमात्मा जिसको जब जैसा कर दे, ये क्या बात हुई साहब? और क्या ऐसा संभव है जब रघुपति करें जस सो तस ते क्षण होए, वो वैसे ही हो जाता? ज्ञानी होने पर भी कहो मूर्ख हो जाए, मूर्ख हो तो ज्ञानी हो जाए, और जैसा चाहो वैसा बन जाए। ये क्या मतलब? क्या ऐसा संभव है? हमने कहा है। क्या इस युग में कोई प्रमाण? हमने कहा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या? जादूगर अपने जादू के प्रभाव से वह जो दिखाना चाहता है आप वही देखते हो। जहां जो चीज नहीं है वही दिखा दे, और हो तो नहीं दिखाए और नहीं हो तो दिखा दे। जब साधारण सा जादूगर आप पर अधिकार करके, दृष्टि बंधन करके जैसा चाहता वैसा दिखा देता है, तो वह परमात्मा से बड़ा जादूगर कौन? वो ऐसा सूत्रधार है कि जब जिसको जैसा चाहे वैसा कर दे, उसकी माया। वो मायापति है। आप सोचो, जब मायावी ये सब दिखा देते हैं तो मायापति के चमत्कार का क्या कहना। इसलिए यही जब रघुपति कर रही जस सो तस ते ही क्षण होए। पर यहां प्रताप भानु जैसे ही परोसने लगे वैसे ही आकाशवाणी हुई, और ये आकाशवाणी कोई देववाणी नहीं है, ये उसी राक्षस की करतूत है। भय आकाशवाणी ते ही काला,
विप्रवृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। भोजन मत करना, बड़ी हानि है। क्यों? भयउ रसोई भूसुर मांसु, ये ब्राह्मणों के मांस से भोजन बना है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, विविध मृगन कर आमिख राधा तेहिमा विप्रमांसु खलु साधा। तरह तरह के पशुओं का मांस बनाया, उसमें ब्राह्मणों का मांस डाल दिया। अब इस पर बहुत लोग कुतर्क करते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब पशुओं का मांस तो ब्राह्मण खाते थे, वो तो ब्राह्मणों का मांस था इसलिए वो नाराज हो गए, तो पशुओं का मांस तो रहा होगा। अरे हमने कहा कि भाई जब आगे ही लिखा है कि माया महते कीन रसोई, तो कुछ था ही नहीं, दिख रहा था, ये सब व्यंजन दिख रहे थे, कुछ नहीं था। इसीलिए आगे आया, सब दुज उठे मान विश्वासु। ब्राह्मणों ने मान लिया कि ठीक हो रहा, और ब्राह्मण भी उत्तेजित होकर खड़े हो गए। अगर रुको 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 रुको, नहीं कछु कीन विचार, तुमने विचार नहीं किया कि ब्राह्मणों को कैसा भोजन करा रहे हो निशाचर जाए तुम मूढ़ सहित परिवार, तुम पूरे परिवार के साथ राक्षस हो जाओ, तुमने विचार नहीं किया। अप्रताप भानु घबरा के गया, तो वहां तह नहीं असन नहीं विप्र सुआरा। अगर भोजन बना था तो कहां चला गया? न वहां भोजन था, न भोजन बनाने वाला था, कुछ नहीं। तब राजा प्रताप भानु रोते हुए आया, सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेव अवनी अकुलाई। ब्राह्मणों को पूरी कहानी सुनाई, घटना सुनाई। अब फिर आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी कालकेतु की हुई नहीं है, राक्षस की। ये आकाशवाणी देववाणी है, भगवान नहीं मानो कहा। ब्राह्मणों, आप तो बुद्धि के देवता माने जाते हो, आपने यह तो कह दिया कि प्रताप भानु से कि तुमने कुछ विचार नहीं किया, नहीं कछु कीन विचार। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, आपने श्राप देने में कौन सा विचार किया? विप्रौ श्राप विचार न दीना, आपने भी तो विचार नहीं किया। और अद्भुत बात है, यही जीवन का सत्य है कि दूसरा आदमी विचार नहीं कर रहा है, ये तो हम विचार करते हैं। कर हम विचार कर रहे हैं कि नहीं, ये हम विचार ही नहीं करते हैं। हमें सोचना विचारना आता ही नहीं है, हम दूसरे के विचार का विचार करते हैं। एक आदमी कह रहा था कि एक नौकर की जरूरत है, तो दूसरा बोला कि हमें रख लो। काम क्या है? का काम तो हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जरा अकल से कमजोर, हम कुछ विचार नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, इसलिए तुम्हें रखा है। विचार तुम करना, काम हम करेंगे। तो वो आदमी बोला कि हम राजी हैं, पर हमें मिलेगा क्या? तो कहा 3000 रुपये महीना देंगे। कहा ठीक है। पर थोड़ी देर में उस आदमी ने पूछा कि तुम हमें तो 3000 दोगे, पर तुम क्या करते हो? बोला हम तो खुद नौकरी करते हैं। तुम्हें कितना मिलता है? का 1500। जब तुम्ही को 1500 मिलता है तो हमें 3000 तुम कहां से दोगे? बोले ये तुम सोचो विचारो, इसीलिए तो तुम्हें रखा है। अब ऐसी तो हालत है। अब ब्राह्मण प्रताप भानु से तो कह रहे हैं कि तुमने विचार नहीं किया, पर ब्राह्मणों ने खुद विचार नहीं किया कि इतनी जल्दी श्राप मत दो। अरे विचार तो कर लो कि सच्चाई क्या है, फिर दे देना श्राप। पर दे दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि प्रताप भानु को फिर समझाया, भूपति भावी मिटई नहीं। ब्राह्मणों ने भी कहा कि यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन ये होनी है, हो गई। यद्यपि न दूषण तोर, पर इतना जरूर है कि तुम राक्षस भी रहोगे तो बलवान रहोगे, धनवान रहोगे, वैभववान रहोगे, और ये दोष। परिणाम क्या हुआ?
प्रताप भानु का कोई दोष नहीं, तो भी ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया बिना विचारे। और वह प्रताप भानु रावण बना तो उसने क्या किया, ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं था पर सताना शुरू किया बिना विचारे। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग ये तो, और रावण ने ब्राह्मणों का बड़ा विरोध किया, रावण ने ब्राह्मणों का बड़ा विरोध किया, ये कहते हैं। लेकिन पहली बात ये सोचो कि ये रावण बनाया किसने, ब्राह्मणों ने। तो ब्राह्मणों ने जब रावण बनाया तो रावण किसका विरोध करे, ब्राह्मणों का ही करेगा कि नहीं। तो हम लोग ये तो विचार करते हैं कि ब्राह्मण का अपमान करते, ब्राह्मणों का अपमान करते, लेकिन अपमान करने वाले बनाए किसने, ब्राह्मणों। तो हमें भी तो विचार करना चाहिए, नहीं कचुकीन विचार। प्रताप भानु से तो हम कहते हैं, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि विप्रो श्राप विचार न दीना, इसलिए ये धर्म की परंपराएं इतनी रहस्य भरी हैं कि धर्म का प्रचार तो जरूर होना चाहिए, पर प्रचार के पहले विचार होना चाहिए। अब जो देखो सो प्रचार के लिए तैयार है, विचार करने की कोई सोचता ही नहीं है। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई, स्वामी जी महाराज, तो वो कथा हुई जैसे होती है, बड़े ढंग से हुई। एक श्रोता आए तो हमसे कहने लगे, बोले महाराज भागवत में तो बड़ा आनंद आया, लेकिन भागवत तो संस्कृत में है। हमने कहा हाँ, तो बोले हमें तो एक भी श्लोक सुनने को नहीं मिला, 7 दिन में एक श्लोक नहीं, 7 दिन में एक श्लोक नहीं। तो हमने व्यंग में हंसकर उनसे कहा, हमने कहा भागवत होती परलोक के लिए है, उसको श्लोक से क्या मतलब, परलोक के लिए। अब जब इस तरह का प्रचार होगा तो प्रचार ही हमें इस ग्रंथ से अपरिचित कर देगा। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज प्रातःकालीन सत्संग में श्रीमद् भागवत पर ही प्रवचन कर रहे हैं। आप विचार करें कि भागवत में क्या क्या है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि जिसका हम प्रचार करें उसका विचार तो करें। और मैं भी आपसे कहता हूं जिसका प्रचार हो रहा उस पर भी विचार करें। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार। हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। कोई मकान पुराना हो, दीवार गिरने वाली हो तो लोग दूर से निकलते हैं कि हम पर ही न गिर पड़े। अक्सर यही होता है, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को,
गिरती हुई दीवार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, मूल मंत्र राजेश यही है, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। संसार और यही हुआ। विचार न प्रताप भानु ने किया, न विचार ब्राह्मणों ने किया। और जब दोनों ओर से विचार नहीं हुआ तो रावणत्व पैदा हो गया। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, प्रताप भानु धर्मात्मा तो था, लेकिन रावण विद्वान बना। इतना विद्वान तो प्रताप भानु भी नहीं था। 10 सिर उसके, 10 सिर, पर सिर ही सिर। हनुमान जी ने उससे यही कहा कि सिर तो ठीक है लेकिन उर खराब है, दिमाग ठीक है, दिल खराब है, तो हृदय। अच्छा, एक बात और देखो, हनुमान जी ने कहा रामचरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम जी के चरणों को हृदय में रखो, लंका में तुम्हारा ही राज्य रहेगा। अब हनुमान जी के भी सिर एक है, और सिर एक से अर्थ कि जैसे सिर एक हो और सीधा हो, तो आप सिर पर कोई भी जल डालें, जल की धार छोड़ें, तो वो इधर उधर नहीं जा सकती। ऐसे नहीं जाएगी उधर गिरे इधर गिरे, ना, वो सीधी सिर को भिगोती हुई ऐसे जाएगी। इसका अर्थ है कि जिसका सिर सीधा है उसके सिर में जब गुरुदेव की ज्ञान की धारा गिरेगी तो सीधी हृदय में जाएगी, स्नान हो जाएगा, हृदय को छुएगी, हृदय को छूते हुए ज्ञान जाएगा। अच्छा, और एक सिर होगा तो पूरा शरीर भीगेगा, सिर पे धार गिरे तो पूरा शरीर भीगेगा। इसका अर्थ है कि जिसका सिर सीधा होता है, सरल होता है, श्रद्धावनत होता है, अभिमान के कारण टेढ़ा नहीं होता है, उस पर गिरने वाली धार जैसे पूरे शरीर को भिगोती है, इसी तरह जिसका सिर श्रद्धालु है उस पर गिरने वाली गुरु ज्ञान की धारा उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती है, हृदय को भर देती है। और इसीलिए हनुमान जी के ज्ञान यहां आया, बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो हृदय में क्या आ गया कि जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, भगवान आ गए। और रावण क्या, 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, 1 सिर बीच में। आप सोचो, जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा, 1 सिर बीच में, तो गर्दन तो टेढ़ी रहती होगी, बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा, संतुलन है ही नहीं। अच्छा, और जब रात को सोए तो करवट कैसे बदले, क्योंकि रावण खुद सोता नहीं है, दूसरे को सुख से सोने नहीं देता। जितने अभिमानी होते इनकी गर्दन टेढ़ी ही रहती है, ये सुख से सो ही नहीं पाते। रावण के साथ भी वही है।
अच्छा, तो रावण के 5 सिर इधर 4 सिर इधर, इसका अर्थ क्या है? का रावण के 10 सिर का क्या अर्थ? कभी कभी मुझे लगता है कि 10 सिर को लेकर अलग अलग व्याख्याएं विद्वानों ने, महापुरुषों ने की हैं, पर मुझे एक सरल सीधा सा अर्थ लगता है, इसके सिर हैं 10 और अपने यहाँ प्रमुख ग्रंथ ही 10 हैं, 4 वेद और 6 शास्त्र, पूरे 10 हैं, 6 शास्त्र और 4 वेद। ये 10 जिसकी बुद्धि में भरे हों वही 10 सिर है। 4 वेद 6 शास्त्र भरे हैं, लेकिन इसके 5 सिर इधर 4 सिर इधर। रावण का ज्ञान अपने लिए नहीं है, इधर उधर वालों के लिए है, कुछ इधर वालों को, कुछ इधर वालों को, कुछ इधर। इसका अर्थ यह है कि यह ज्ञान का प्रचार तो करता है पर उस ज्ञान का विचार नहीं करता। ज्ञान का प्रचार तो करता है, क्यों? विचार पिछले जन्म में ही नहीं किया तो इस जन्म में क्या करें? अच्छा, सोचता भी तो उल्टा ही सोचता है। शंकर जी गुरु हैं, पर शंकर भगवान कहते हैं कि रावण हमें देखकर हंसता है। तो शंकर जी से पूछा क्यों हंसता है? बोले वो हमारी तरफ देखता है, फिर अपनी तरफ देखता है और ये कहता है गुरु जी इधर देखो, आपके तो 5 ही सिर हैं, यहां 10 हैं, तो आपसे दुगने तो हम वैसे ही हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं, तो गुरु क्यों बना लिया? वो तो बनाना चाहिए इसलिए बना लिया। और अब जिसकी ऐसी श्रद्धा हो, विचार कहां है उसके जीवन? यह रावणत्व आया। कुल तो बड़ा अच्छा था, उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। आप तो कीन कीन विविध तपतीन भाई विविध तपती। विविध तपतीन परम उग्र शोभन जाहि तपती। विविध तपतीन विविध कीन विविध तपतीन भाई। कीन विविध तपतीन कीन विविध तपतीन कीन विविध तपतीन। 3 भाई, प्रताप भानु तो बना रावण, उसका भाई अरिमर्दन बना कुंभकर्ण, और जो प्रताप भानु का मंत्री थे धर्म रुचि, वे भक्तराज विभीषण के रूप में जन्म लेकर आए। मुझे तो लगता है कि ये तीनों भाई 3 गुणों के ही रूप हैं, और लंका त्रिकूट, 3 चोटियां 3 कूट, उस पर लंका, उसमें ये 3 का बड़ा संयोग है। लंका में त्रिकूट और 3 भाई और त्रिजटा, 3 ही 3 है। अब ये 3 गुण, रावण रजोगुण का रूप है, कुंभकर्ण तमोगुण का रूप है, विभीषण जी सतोगुण के रूप है। और इन तीनों भाइयों ने तपस्या की शक्ति पाने के लिए, वरदान पाने के लिए। देखो, मंदिर में सभी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, पर अपने अपने संस्कारों के आधार पर
प्रार्थना करते हैं, वरदान मांगते हैं। इन तीनों ने तपस्या की, ऐसी तपस्या की, परम उग्र सो बरन न जाई। वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसी तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, गए निकट तप देख विधाता। और ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए, शंकर भगवान से कहा कि आप भी चलो। क्यों? बोले आपका चेला है, वरदान तो हम देंगे पर आपकी उपस्थिति में देंगे। अच्छा, शंकर जी को लाना क्यों? क्योंकि रावण ने वरदान क्या मांगा? जैसे ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो, रावण बोला हम काहू के मरही न मारे। अब इतनी दिन तो तपस्या की और परम उग्र तपस्या की, वरदान क्या मांगा कि हम मरे नहीं। अब इसमें व्यंग क्या था कि हम मरे नहीं, इतने ही नहीं, हमें कोई ना मार सके, हम काहू के मरही न मारे, हमें कोई ना मार सके। इसमें व्यंग क्या कि हम चाहे सबको मार डालें। वही पुरानी वासना कि हमको कोई न जीत पाए, हम सबको जीत ले। ये कथा यह संदेश देती है कि कितने, देखो आप कितने ही कपड़े बदलने पर आदमी तो आप वही हैं। ये तन बदलने से मन नहीं बदलता। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जगजाल सपना। तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। मन तो वही है, मन वही पुराना है, कपड़े बदल के आ गया है। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। वही वासना, हमको कोई न जीत पाए, हम सबको जीत लें। और रावण बना प्रताप भानु तो इस जन्म में क्या बोला? हमको कोई ना मार पाए, मतलब हम सबको मार डालें पर हमें ना मारे कोई। ब्रह्मा जी बोले हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए हम शंकर जी को संग ले आए। अच्छा, शंकर जी को संग लाने का आशय बड़ा सीधा है। ब्रह्मा जी सृष्टि के जन्म के हेतु हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का जन्म होता है और शंकर जी सृष्टि के संहारक, मृत्यु के देवता है। तो मानो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसीलिए शंकर जी को ले आए कि जन्म के देवता के साथ ही मृत्यु का देवता भी उपस्थित रहता है। जन्म ही यह सिद्ध करता है कि मृत्यु है और मृत्यु के देवता को दिखा देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रावण तुम तप की शक्ति पाकर उसका दुरुपयोग न करो, ये तब संभव है कि अपनी मृत्यु भी देख लो, मृत्यु का देवता भी देख लो, तो तुम शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे। जिन्हें अपनी मृत्यु दिख जाती है वे शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। दो बातन को भूल मत यदि चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। रावण बोला तो फिर ब्रह्मा जी बोले और कोई वरदान मांगो। शंकर जी खड़े, ये इनके डिपार्टमेंट की बात है कि तुम न मरो, ये तो संभव नहीं है। रावण बोला तो फिर कहा हम एक संशोधन कर सकते हैं कि तुम जिस तरह चाहो वैसे मर सकते हो, लेकिन न मरो यह संभव नहीं। तो कहा बानर मनुष्य जाति दो ही बार, बंदर और मनुष्य के हाथ से मरो। ब्रह्मा जी बोले ठीक। तो रावण ने सोने की लंका बसाई। ये रजोगुणी मन सुनहली कल्पनाओं में ही तो खोया रहता है, रजोगुणी मन सुनहली कल्पनाओं में खोया रहता है। अच्छा, सोने की लंका समुद्र के बीच में बसी हुई है। ये सुनहली कल्पनाओं में खो जाने वाला रजोगुणी मन यह जानता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी भी तो संसार सागर में ही है। अच्छा, देख देख कर खुश होता है, देख देख कर, ये हमारा वैभव, ये देखो, ये मैं दानव, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मंदोदरी से विवाह हुआ और यक्षों ने ये लंका बसाई, उनको भगा दिया और लंका का स्वामी बन के बैठ गया। अब अपनी भुजाओं का बल देखता है, ये
ये रजोगुणी प्रवृत्ति है। अच्छा, उसे दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, पर कुंभकर्ण से काग वरदान मांगो। सो कुंभकर्ण ये मांगने वाला था कि एक आध दिन सोए, बाकी समय हम जागते रहें। पर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहकर उसकी बुद्धि बदलवाई, तो बोला हम 6 महीने तक सोएं, एक आध दिन जागें। ये तमोगुणी प्रवृत्ति है कि किसी का, अरे देखो कितनी बढ़िया होगी, अब थोड़ा आराम करने दो, सोने दो। वो आंखें मूंदे पड़ा रहता आलस्य में ही। ये आलसी होना बड़ा कठिन काम है। अच्छा, आलसी बना नहीं जा सकते, होते हैं वो तब, और जो बनते हैं वे असली आलसी नहीं होते। एक बार एक राजा को बड़ी चिंता थी कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, सूची बनाओ। सूची बनवाई गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि ऐसे किन किन की कौन कहेगा कि हम आलसी हैं, और आलसी तो सबसे पहले ये कहेगा हम काहे को आलसी, यही है। तो क्या करें? तो मंत्री ने सुझाव दिया कि आलसी घर बनवा दो आप। तो आलसी घर, घास फूस के झोपड़े बड़े आरामदायक बनाए गए, और मुनादी कराई गई पूरे शहर में, आलसियों के लिए पहली बार सुनहरा अवसर। आलसी घर तैयार है, आराम से आके रहो। शर्त एक ही है, यहां कुछ कर नहीं सकते, वहीं भोजन, वहीं पानी, वहीं आराम, सब कुछ वहीं। अब ऐसा मौका छोड़े कौन? दूसरे ही दिन सब आलसी घर भर गए। हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ा बाहर। कुछ लोग प्रतीक्षा में थे, वेटिंग में थे कि किसी का कैंसिल हो तो हमें। राजा ने तो सिर पकड़ लिया कि इतने आलसी जिस देश में हो उसकी क्या प्रगति होगी, राजधानी में इतने आलसी। मंत्री ने कहा हुजूर ये एक भी नहीं है, मुश्किल से एक आध होगा कोई इनमें। तो कहा कैसे पता करें? बोले आग लगवा दो। झोपड़े ही थे, अब आग लगी तो कैसे ही आलसी हो, कौन बना रहे उसमें, सब भाग गए। लेकिन आश्चर्य, 2 पड़े थे उसमें, वो नहीं हट रहे थे। उनको चिलम पीने की आदत थी, तो एक दूसरे से कह रहा था कि अब तो झोपड़े में ही आग लग गई, उठकर चिलम जला ले। तो दूसरा बोला वहां तक कौन जाए, आग तो खुद यहीं तक आई जा रही है। मंत्री ने कहा कि महाराज यही 2 हैं, बाकी हो ही नहीं सकते। तो झोपड़े में आग लग जाए, चाहे सोने की लंका में आग लग जाए, कुंभकर्ण को तो सोने से मतलब। तुम जानो तुम्हारा सोना और हम जाने हमारा सोना। ये तमोगुणी वृत्ति है, आलस्य में पड़े रहें। और वो रजोगुणी वृत्ति है, इसको जीत लें, उसको जीत लें, ऐसे करें वैसे करें। और सतोगुणी वृत्ति है। देखो ब्रह्मा जी ने किसी से नाता नहीं जोड़ा, पर विभीषण जी से जोड़ा। गयऊ विभीषण पास विधि, कहेऊ पुत्र वरमान। हे पुत्र तू वरदान मांग। जिसका भगवान से नाता हो उसी से अपना। ते ही मांगेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। भगवान के चरणों में छल रहित प्रीति हो, एव मस्त। अब रावण जैसे ही गद्दी पर बैठा, लोगों को भगा ले, छीनने की वृत्ति, लंका छीन ली। और सबसे बोला आग लगा दो, जहां जहां ब्राह्मण हो, गौएं हो, जे जे देश धैन दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगा वहीं। देवताओं का विरोध करो, यज्ञ नष्ट करो। अब तो राक्षस उत्पन्न हुए। और राक्षस किसे कहते हैं? तुलसीदास जी की बड़ी अच्छी परिभाषा है। अब ये जो हम लोग दिखाते हैं कि उसके सिर हैं, सींग हैं, दांत हैं,
ये तो चित्रांकन के द्वारा समझाने का ढंग है, पर ये वृत्तियां हैं। शंकर भगवान से पार्वती माता ने पूछा कि राक्षस कौन? ऐसा नहीं कि तभी हुए हों आज ना हो। खैर यहां नहीं होंगे, आप लोग ना घबराएं, यहां तो कोई नहीं होंगे। शंकर जी क्या कहते हैं? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। जिनके यह जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। अब आप विचार करो, भगवान शंकर कहते हैं जो जन्म देने वाली माता को न माने, जो पिता को न माने, जो गुरुदेव को न माने, देवताओं को न माने, अपने से बड़ों को न माने, और सज्जनों की, साधु पुरुषों की सेवा न करे, उनसे सेवा की आशा करे, उनसे सेवा कराए। शंकर जी कहते हैं जिनका ऐसा आचरण हो, हे भवानी, उन्हें राक्षस समझना चाहिए। अच्छा, राक्षसों का एक नाम है निशिचर। अब आप संगति मिला, प्रताप भानु निशा में ही पहुंचे थे कपटी मुनि के पास, अंधेरी रात में, रात थी, अंधेरे में पहुंचे थे। तो अंधेरे में कपटी मुनि मिला, कपटी मुनि की प्रेरणा से गलत रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर चले तो दूसरा जन्म रावण के रूप में हुआ, और रावण के रूप में हुआ तो भी निशाचर। निशाचर का अर्थ ये नहीं जो रात में चले वे निशाचर हों, हालांकि रात्रि को भी निशा कहते हैं, पर इसका सहज अर्थ यह है, निशा से यहां अर्थ लेना चाहिए अंधकार। तो अज्ञान के अंधेरे में जिनकी चर्या हो वे निशाचर हैं, जो अंधेरे में विचरण करते हैं, उजेले में नहीं, ज्ञान का प्रकाश नहीं। वो मैंने पहले भी कहा, एक मोटरसाइकिल वाला बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, पर उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखाया, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चालक चिल्ला के बोला, हम खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब ना लाइट ना ब्रेक, अब ऐसी मोटरसाइकिल का क्या भविष्य होगा। तो यही राक्षसत्व है, न ज्ञान का प्रकाश न संयम का ब्रेक, ये राक्षस। अब तो अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। जब धर्म सुना ही न जाए, पालन करना तो दूर, तब अतिशय देख धर्म के ग्लानि, तब ग्लानि हुई। ग्लानि शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, रावण ने एक नियम बना दिया। रावण क्या रोज पकड़ पकड़ के लाए जाते, कौन? धर्म की बात करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म का जीवन जीने वाले, उनसे कान पकड़वाए जाते। जैसे लोग कान पकड़वा कहते हैं अपने बच्चों को, कान पकड़ो, आज से झूठ तो नहीं बोलोगे। नहीं, अब नहीं झूठ बोलो, कान पकड़ते। तो रावण के यहां कान पकड़ो, कान पकड़ो, आज से सच तो नहीं बोलोगे आज से अहिंसा तो नहीं करोगे। तेई बहुविध त्रास ही, और अगर यही करो यहां से निकल जाओ। देश निकास ही किनको, जो कहे वेद पुराना, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना।
एक संगति मिला है, निशाचर, अंधेरे में विचरण करने वाला। अब इस अंधकार को मिटाए कौन? अच्छा, निशा को मिटाने के लिए तो सूर्य चाहिए। रात्रि को सूर्य भगवान ही मिटा सकते हैं। लेकिन ये सही है कि रात्रि को सूर्य भगवान मिटाएंगे, पर यह सोचकर कोई रात भर अंधेरे में नहीं रह सकता। दिया जलाता है। अच्छा, दिया रात को मिटा नहीं सकता, पर अंधेरे को हटा तो सकता है। इसी तरह इस निशाचरी रात्रि में, निशाचरी आचरण की रात्रि में महात्मा ज्ञान का दिया जला के रहे और परमात्मा रूपी सूर्य की प्रतीक्षा करते रहे, भगवान की प्रतीक्षा। अच्छा, अब यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है। भगवान राम अवतार लेकर आए किस वंश में? सूर्य वंश में। तो सूर्य वंश के सूर्य कौन है? राम जी। हृदय कमल फूले नहीं बिन रवि कुल रवि राम। तो जब निशा में चरण की वृत्ति आ गई, अज्ञान के अंधेरे में विचरण की वृत्ति आ गई, और उस निशाचरी अव्यवस्था ने सारी धरती को अशांत कर दिया, तब इस निशा को मिटाने के लिए सूर्य की जरूरत पड़ी। और सचमुच इस अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य वंश में सूर्य के समान श्री राम जी प्रकट हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। क्योंकि रात्रि बिना सूर्य के नहीं मिटेगी और रावणत्व बिना श्री राम के नहीं मिटेगा। यह कथा संकेत देती है। तो अधर्म की रात्रि में धर्म के सूर्य बनकर भगवान आए, क्योंकि यही उनके अवतरण का समय होता है। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म करही अनीत, जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब धरे हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, कृपा निधि सज्जन, कृपा निधि सज्जन, कृपा निधि सज्जन। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेर, जब जब हो यह धर्म हानि, जब जब हो ये धर्म। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपे भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सी 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 श्री सी